हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करेंगे हमारे टी वाई बीकॉम क्लास, जिसका भी दो सब्जेक्ट चल रहे हैं। एक तो सीए कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकेंड आपका एफए की सीरीज है और अप्रॉक्स आपका बहुत जल्द ये दो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सीए में एंड एफए का ये लास्ट प्रैक्टिकल है। अगर बच्चों की डिमांड आएगी तो कुछ और प्रैक्टिकल टॉपिक्स लेके आएंगे, वो रहेगा बच्चों की डिमांड पे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया रहेगा तो आई थिंक इनफ है। एक और क्लास की बात करेंगे। आज का फिफ्थ आपका लेक्चर है एंड ये 2015 का क्वेश्चन पेपर मैंने पिक किया है। इस तरीके से हर एक बच्चे को अब तक पता ही चल गया होगा सर, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट हमारा आता है, लायबिलिटीज बैलेंस शीट का डिटेल है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसके अकॉर्डिंग हमको जनरल एंट्री एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ता है। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट का डिटेल है, नीचे एंट्री पढ़ते हैं। सर नोट में दिया गया प्रेफरेंस डिविडेंड का 3 साल का एरियर्स दिया है, तो वो तो नीचे अगर बोलेंगे पेबल नॉट पेबल जैसा भी बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग एंट्री होगी, उसको इग्नोर करके आगे जस्ट बढ़ते। पहली एंट्री क्या बोलनी चाहती है सर? प्लांट एंड मशीन हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹1,60,000 इज एब्सोल्यूट, दिस इज सोल्ड एज ए स्क्रैप फॉर ₹32,000। इस एंट्री का ये मतलब है कि प्लांट एंड मशीन जिसकी बुक में वैल्यू 1,60,000 था उसको हम मीन्स कंपनी ने स्क्रैप में बेच दिया। स्क्रैप बोले तो भंगार में बेच दिया 32,000 का, मतलब 160 की चीज आप 32 में बेच रहे हो। आप मेरे को ये बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो कोई भी बच्चा बताएगा सर 160 का प्लांट एंड मशीन गया और आया सिर्फ 32,000। तो चलिए एंट्री पे नजर घुमाते हैं जरा, ध्यान से अब एंट्री समझते हैं, एंट्री क्या कहना चाहते हैं। चलिए सर एंट्री ये बोलना चाहते हैं भाई, एंट्री नंबर 1 गया क्या? असेट गया। असेट गया तो रियल अकाउंट का रूल तो पता ही होगा सर। और कौन सा असेट? प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट। असेट गया, असेट जाने का मतलब क्रेडिट। कितने का असेट गया सर? 160, जिसकी बुक में वैल्यू 160 था और उसके बदले आया क्या सर? पैसा मिला। कितना पैसा मिला? जितना पैसा मिला। पैसा आना मतलब डेबिट होता है, पैसा जाना मतलब क्रेडिट होता है। कितना आया सर? 32,000 आया। ध्यान से देखो, सुनो समझो। प्लांट एंड मशीन जा रहा है सर 160 का, पैसा आ रहा है सर 32। इसका मतलब बैलेंस क्या हो गया सर? नुकसान हो रहा है ना, नुकसान की बात होता है, लॉस की बात होता है। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत स्टार्टिंग क्लास से बोलते हुए आता हूँ कि भाई लॉस होता है। लॉस होगा क्या सर? डिफरेंस। डिफरेंस माइनस कर दो, कितने का आएगा सर? आई थिंक 128 का डिफरेंस दिखना चाहिए, 128 का लॉस होगा। क्लियर? अदरवाइज हम लोग बेसिक स्टार्टिंग से अकाउंट्स पढ़ते हुए हैं। कोई एसेट हमारा सर सेल होता है तो एंट्री हमारी फिक्स होती है, पैसा आता है, पैसा आने का मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट, जो एसेट गया हो गया क्रेडिट। और अगर बीच में डिफरेंस आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है, तो ये टॉपिक बोलता है लॉस हुआ तो रिडक्शन हो गया डेबिट। किसी बच्चे को आई होप इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए एंट्री नंबर 2 की जरा सी बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है एंट्री नंबर 2? डेप्रिसिएशन इज प्लांट एंड मशीन is to be provided to the extent of ₹80,000। क्लियर है सर? डेप्रिसिएशन की बात हो रहा है। डेप्रिसिएशन मतलब लॉस होता है ना, ये तो पता होगा। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। लॉस होना मतलब सर फिर से यहाँ पे प्रॉब्लम है। लॉस हुआ मतलब सीआर डेबिट हुआ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हुआ। और मैंने बोला था देखो लॉस के केस में सीआर डेबिट और जिसकी वजह से हो रहा है ना उनको कर दो क्रेडिट। तो सर रीजन है हमारे प्लांट एंड मशीन। फिर से नरेशन तो आई होप हर एक बच्चे को समझ रहा होगा। ये डेप्रिसिएशन का है, ये आपने जो सेल्स किया उसका, सेल्स स्क्रैप में किया उसकी एंट्री होगी वहाँ पे। और कितने का डेप्री सर? 80,000 का डेप्री। 80,000 का डेप्री। कितनी सिंपल सी एंट्री। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर लग रहा होगा तो ज़रूर मेंशन कर देना। अगले क्लास की अगली एंट्री की ज़रा से बात कर ले, क्या बोलना चाहता है अगला एंट्री। चलिए क्वेश्चन ज़रा ऊपर करते हैं, ये नीचे करते हैं। अगली एंट्री ध्यान से सुन लो, समझ लो। स्टॉक इंक्लूड्स आइटम वैल्यूड एट ₹96,000 विच आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 50,000। बोल रहे स्टॉक था हमारे पास 96,000 का जो 50% लॉस पे सेल हो गया। इसका मतलब ये कुछ इसी तरीके का दिख रहा है ना प्लांट एंड मशीन वाला केस।
असेट बी का, चलिए एंट्री थोड़ा साइड करते हैं या फिर नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। असेट बिकना मतलब सर पैसा आता है, कुछ ना कुछ पैसा आएगा, चाहे कैश या फिर बैंक। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं सर ये बैंक की बात हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है और जो असेट जा रहा है उसको कर दो सर क्रेडिट। असेट गया सर हमारा स्टॉक, स्टॉक ही तो लिखा था आई थिंक, शायद स्टॉक था, कितने का था 96,000 का। ध्यान से सुन लो, 96 का स्टॉक गया, 50% लॉस में आपने बेचा है तो 96 का हाफ कर दो, ये आपका कैपिटल रिडक्शन आएगा, क्योंकि आपको हाफ पैसा मिलेगा, हाफ आपका लॉस हुए, डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा 48 कैश मिला, 48 का लॉस हो गया। आई होप हर एक बच्चे को समझा। स्टॉक गया 96,000 का, क्लियर मेंशन द लाइन, 50% लॉस पे सेल हो रहा है, ऐसा क्लियर लाइन बोल रहा है, मतलब सर 50% कैश मिलेगा, 50 का लॉस हो जाएगा, 48,000 अपना लॉस। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगली एंट्री कौन सी आ रही है, एंट्री नंबर 4 आ रही है। चलिए एंट्री को जरा पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,12,000। इन्वेस्टमेंट कितना था, अमाउंट जरा देख लो तो, न्यू वैल्यू इन्वेस्टमेंट का दिया है, इन्वेस्टमेंट कितने का था सर 240 का था, नई वैल्यू कितना दिख रही है सर 1,12,000। वैल्यूएशन कम हुई है, कितना कम हुई है, डिफरेंस माइनस कर दो, कितना था सर इन्वेस्टमेंट पहले 240 का था, अब कितना हुआ सर 1,12,000, तो 2,40,000 माइनस 1,12,000 कर दो, आई थिंक आना चाहिए 128 आना चाहिए, माइनस करके देख लेना। 128 का डेप्रीशिएशन हुआ है, ये तो क्लियर हो गया सर डेप्रीशिएशन है, क्योंकि 240 पहले था, नई वैल्यू दे के रखा है सर 1,12,000, तो डिफरेंस आया सर, लॉस आ रहा है ना, क्लियर है, कम हुआ तो डेप्रीशिएशन। और डेप्रीशिएशन की एंट्री हर एक बच्चे को अब तक याद हो गई होगी सर, डेप्रीशिएशन में हमारा लॉस होता है, लॉस हुआ तो सीआर को कर दो डेबिट, और जिसकी वजह से लॉस हुआ उनको कर दो क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने का 128 का, 128 का। देखो कितनी सिंपल सी एंट्री चलती है, हर एक सम में मैंने बताया था ऑलमोस्ट अब तक, देखो इसलिए बताया था कि एफए में कम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, क्योंकि जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन पार्ट अगर प्रॉपर तरीके से सुना होगा और प्रॉपर एंट्री को नोट डाउन किया होगा, समझा होगा, ट्रिक से समझा होगा, रटा होगा, जैसा भी कॉन्सेप्ट आप समझ लो, तो उनके लिए कहानी इजी होती है, 4 से 5 प्रैक्टिकल इनफ हो जाते हैं, या फिर और भी प्रैक्टिकल्स देखेंगे, आप लोग की डिमांड जैसे आएगी। क्लियर है कि नहीं है, जैसा डिमांड आप लोग कर दोगे वैसे और भी एग्जांपल्स लेके आएंगे। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं सर, क्या बोला गया, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेबल। बोल रहा है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो था पेमेंट नहीं करना है, तो सर नो एंट्री, क्योंकि इससे प्रॉफिट लॉस तो हुआ नहीं, लॉस होता है जब पेमेंट करना पड़ जाता है, लेकिन जब पेमेंट ही नहीं करना तो प्रॉफिट नहीं होता है। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वे ₹16,000, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस हमारे लिए सर लॉस है, अभी तक आप पढ़ भी चुके हो कि ये चीज़ सर हमारे लिए क्या निकल के आती है, लॉस निकल के आती है। कौन सा, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, तो एंट्री क्या आएगी इसका, लॉस की एंट्री। अगर मैं आपसे पूछूं सर सीआर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस के केस में आपको पैसा देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर टू बैंक अकाउंट, कितने का अमाउंट, फिर से देखते कितना था 16,000, तो अमाउंट लिख दो 16,000। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर रहेगा तो जरूर मेंशन कर दिया करो। 6 की बात करते हैं जरा, चलिए अब ये इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक करने का चांस आता है। क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं बता रहा हूं यहाँ पे। द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस टू, अब ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आता है सर, ये जो टू वर्ड लिखा है, मैंने टू एंड बाई का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था आई थिंक इंट्रोडक्शन पार्ट, या फिर सेकंड क्लास या फिर थर्ड क्लास, कहीं तो क्लियर कराया, बट ध्यान रखना आप लोग, ₹2 पर शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, यहां पे भी देखो वर्ड लिखा है ₹5 पर शेयर। हाउएवर द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर रिमेन अनचेंज, वैसे इसके जनरल इंटर में कोई लॉजिक नहीं निकल के आती, बात होती है सर रिडक्शन की, जो रिड्यूस किया उसकी बात निकल के आ रही। अब जरा एंट्री पे थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, पहले इक्विटी शेयर की बात कर लेते हैं। इक्विटी शेयर क्या बोला सर, ₹2 तक हो गया, तो इक्विटी शेयर कितने का था, ध्यान दो इधर, तो बच्चे क्या गलतियां कर रहे हो वो भी मैं क्लियर करा रहा हूँ। इक्विटी शेयर कितने था सर 10 ईच, और अगर मैं अमाउंट की बात करूँ सर 8 लाख था,
सामने सामने आपको दिख रहा होगा 8 लाख था। तो बच्चे क्या करते, 8 लाख डिवाइड बाई 10 कर दिया तो 80,000 आ गया। 80,000 तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे 2 सर, क्योंकि ये बोलते हैं भाई 2 रुपए का रिडक्शन मिला, ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहीं पे गलती हो गई आपसे, मैंने वर्ड बोला था जब आपको 2 की बात होती है तो डिफरेंस लिया जाता है। ध्यान से सुन लो क्या बोला, जब 2 की बात होगी तो सर डिफरेंस का रिडक्शन मिला है। इक्विटी शेयर होल्डर ने बोला है 2 रुपए, 2 मतलब होता है डिफरेंस, बाई मतलब उतना रिडक्शन आपको मिला है, 2 मतलब डिफरेंस का रिडक्शन मिला है। मतलब सर क्या है, नंबर ऑफ, पहले शेयर निकालो, 8 लाख डिवाइड बाई 10 किया, 80,000 नंबर ऑफ शेयर मिला। कितने का रिडक्शन मिला सर, आप क्लियर हो गया होगा, 2 की जब बात होती है तो डिफरेंस का रिडक्शन मतलब 80,000 नंबर ऑफ शेयर मिला मल्टीप्लाई 8, क्योंकि देखो इधर 10 फेस वैल्यू तो आप कितना हो गया सर 2, तो डिफरेंस कितना है सर 8 शेयर, मतलब 8 नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिला, पर शेयर पे 8 रुपए का रिडक्शन है। तो कितने शेयर थे सर 80, तो 80,000 मल्टीप्लाई 8 कर दो, तो 8 8 जा 64, 6,40,000 आना चाहिए। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे को समझा मैंने क्या बोला। मैंने ये सिंपल सी लाइन बोल दो भाई, बाई आएगा तो जो अमाउंट है वो ले लो, 2 आएगा तो डिफरेंस लो। कौन सा डिफरेंस है, जो आपका फेस वैल्यू यहाँ पे रहेगा और ये जो दिया है उसका डिफरेंस का रिडक्शन आएगा। क्लियर, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर प्रेफरेंस शेयर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाफ दिया वैसे भी ना, 2 5, तो 10 पहले था 5 था, तो डिफरेंस मतलब आधा हो गया, आधा मतलब 480 का हाफ हो जाएगा, 480 का हाफ 240 आएगा। लेकिन दोनों केस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। और ध्यान रखना, इसका सेपरेट एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो आप लोग, या फिर कंबाइंड भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा भी एंट्री करना है वैसा कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं है, चलिए पहले एंट्री लिखते हैं फिर बाद में बात करेंगे क्या है अमाउंट की। पहले एंट्री लिख देते हैं क्या है। एंट्री है सर बेनिफिट हुआ, किसकी वजह से बेनिफिट हुआ, पहला रीजन तो सर है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको ध्यान रखना एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है। क्लियर है कि नहीं। दूसरा बेनिफिट मिला सर प्रेफरेंस शेयर, वो भी कितना 10%, तो आप यहाँ मेंशन कर दो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेनिफिट मिला तो क्रेडिट कौन जाएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं बात करूं फिर से अमाउंट की, सर कितना है, प्रेफरेंस शेयर तो सर हाफ था, तो 480 का हाफ आपने निकाला, कितना आया था 240 आया था, आया था कि नहीं आया था। ये कितना सर 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई 8 आपने किया तो कितना मिला आपको 640 मिला था। दोनों का प्लस कर दो तो 6 + 2 8, 880 आएगा। क्लियर है, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर इसी एंट्री को ध्यान से देखो, कुछ बच्चे जरूर कंफ्यूजन में होंगे जिनका दिमाग थोड़ा सा एडवांस लेवल चलता है। अब कुछ बच्चे जरूर यहाँ पे बोलेंगे सर इस एंट्री को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं क्या, मतलब देखो शॉर्ट में मैं थोड़ा सा लिखता हूँ तब समझेगा। मतलब कुछ बच्चे ये बोलेंगे, ध्यान से सुनो समझो, कुछ बच्चे जरूर ये बोलेंगे सर इस एंट्री को ऐसा लिख सकते थे क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू CR अकाउंट। ध्यान से देखो क्या क्या डाउट आ सकता है, मैं यही क्लियर करा रहा हूँ। कितना अमाउंट था 640, तो बोलेंगे 640 मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड 640 को क्रेडिट में लिखता हूँ। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी निकल के आएंगे जो बोलेंगे सर, और प्रेफरेंस शेयर भी अलग लिख सकते हो। प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू CR। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेपरेट एंट्री पास कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, कोई नंबर नहीं कट होने वाला है। तो कितना अमाउंट सर, जो जितना आपका दिख रहा है 240 यहाँ पे, मतलब 2.4 इधर पे, 2.4 इधर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ % हमारे बच्चे और हैं जो ज़्यादा समझदार है, वो बोल रहे हैं सर ऐसा एंट्री पास कर सकता हूँ क्या मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझदार बच्चे जो रहेंगे वो ऐसा बोल रहे हैं टू CR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ध्यान से देखो उनका दिमाग क्या चल रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, टोटल 8 लाख का था, बोल रहे हम लोग यहाँ पे 8 लाख लिखेंगे। रिडक्शन कितने का मिला था इक्विटी शेयर पे सर 6.4, तो बैलेंस बचा 1.6। ऐसे एंट्री पास कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ये भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेनिफिट का मिलता है जब हमको सब में बैलेंस शीट बनाने बोला ना, तो इसमें ये बेनिफिट हमें मिलता है जब आप बैलेंस अमाउंट लिख देते हो। तो आप इस तरीके से पास कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल मार्क्स है। ये तरीका पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स है। ये तरीका पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखना जब बैलेंस शीट की बात होगी तो ये तरीका सबसे बेस्ट होता है,
ये मेथड मेरा सजेशन है। जब बैलेंस शीट की बात होगी तो बैलेंस वाला मेथड थोड़ा सा इजी बनता है, जब हमारे बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम। तो आप यहाँ से अमाउंट देखो, यहाँ से देख के कॉपी कर सकते हो। क्लियरिटी मिली होगी। जो भी डाउट मुझे लगता है बच्चों को क्रिएट हो रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी क्लियरिटी मिली होगी। क्लियर है कि नहीं है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, या फिर जो डाउट आया होगा वो मैंने क्लियर कर दिया। कौन सा डाउट बन सकता है, किस टाइप का डाउट बन सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगली एंट्री पे बात करते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या निकल के आ रही है? चलिए अगली एंट्री के पहले बात कर लेते हैं। आपका ये हो गया। अब ये क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। क्रेडिटर्स ड्यू आर सेटल्ड एज, अब तक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ये भी बहुत आसान है बट बच्चे कंफ्यूजन थोड़े से होते हैं। क्या देखो एंट्री क्या बोला, 3 तरीके से दे के रखा है, 3 कॉन्सेप्ट 3 पार्ट में डिवाइड है। 20% इमीडिएट पेमेंट इन कैश, बोला 20% का पेमेंट कर दो, परसेंट अभी निकालेंगे। 40% अमाउंट इज कैंसल्ड, मतलब 40% का रिडक्शन आपको मिल रहा है, सीधी बात ये है। 40% पेड बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर, मतलब 40% का कन्वर्जन है। 3 चीजें बात हुई, पेमेंट कर दो, रिडक्शन ले लो और कन्वर्ट भी कर दो। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बोल रहे वैसा आप काम कर दो, जैसा बोल रहे हैं वैसा आप काम कर दो। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखो, पहले एंट्री की बात करते हैं। एंट्री नंबर कितना पास हुआ था अभी जस्ट ऊपर? 6 के बाद आएगा एंट्री नंबर 7। ध्यान से देखो इधर कौन है सर, लायबिलिटी। लायबिलिटी में कौन है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट ध्यान रखना डेबिट। पहला तो पेमेंट की बात की है तो मैंने बोला पेमेंट कर दो। किस में होगा सर? कैश में। कितने परसेंट होगा? 20% होगा। होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। बाकी रिडक्शन की बात किया, मैंने बोला रिडक्शन भी लिख दो। कैपिटल रिडक्शन बेनिफिट मिला ना, कितना परसेंट सर? 40%। कितना आएगा बाद में बात करेंगे, पहले तो एंट्री पास कर लेते हैं, फिर एंट्री की बात करेंगे कितनी एंट्री आ सकती है। बाकी कन्वर्ट की बात किया, किसमें सर? 6% डिबेंचर में। अभी ध्यान रखना, उन बच्चों को कंप्लीट समझाओगा जो स्टार्टिंग से हमारी वीडियो देखते हुए आए हैं, क्योंकि ध्यान से देखो पेमेंट की जब बात होती है सर, पेमेंट किसको करना? लायबिलिटी में। लायबिलिटी होल्डर को पेमेंट किया जाता, पैसा जा रहा है, किसके लिए जा रहा है सर? ऊपर हो गया क्रेडिटर, क्रेडिटर टू कैश। रिडक्शन वाली एंट्री में भी पता होगा सर, रिडक्शन में क्रेडिटर्स ने रिडक्शन दिया तो मतलब बेनिफिट हुआ, बेनिफिट हुआ तो रिडक्शन क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? क्रेडिटर की वजह से। तो अलग अलग एंट्री ना पास करके एक कंबाइंड कर दिया हमने। और कन्वर्ट की एंट्री सर था, कन्वर्ट कौन हो रहा है? क्रेडिटर। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इधर लिख दो। क्रेडिटर्स की अमाउंट ढूंढ लो, कितना है सर? 4 लाख। तो मैंने बोला इधर पे लिखो 4 लाख। क्लियर है कि नहीं है सर? बिल्कुल। परसेंट मैंने लिख ही दिया, परसेंट निकाल लो भाई। 4 लाख का 20%, 4 दूनी 8, 80,000 वैसे निकल जाएगा। 4 4 जा 16, 160। 4 4 जा 16, 160। क्लियर है कि नहीं है? तो सर बिल्कुल मैच कर लो। देखो 80 अपना 4 लाख आना चाहिए, 1 + 1 2, 2 3 20 हो गया। टोटल करके देख लेना। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन सर? बिल्कुल नहीं है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से टॉपिक कराया जा रहा है उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए जरा आगे की एंट्री पढ़ लेते हैं। अदर्स लाइबिलिटीज ऑफ ₹80,000 इज टू बी कैंसल्ड। बोला अदर लाइबिलिटी 80,000 का कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हुआ तो आप बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सिर्फ इतनी बात बताओ सर, इजी आंसर है। कितना एंट्री था? पहले एंट्री नंबर देखो, 7 था तो 8 हो जाएगा, 7 था तो 8 हो जाएगा। अदर लाइबिलिटी, तो सर अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। कैंसिल हुआ तो बेनिफिट मिला कि नहीं मिला सर? बिल्कुल बेनिफिट मिला। बेनिफिट मिला तो हमारा CR क्रेडिट कितने का? अदर लाइबिलिटी कितना कैंसिल हुआ? 80,000। और ये कितना हुआ? 80,000। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं? नरेशन अदर लाइबिलिटीज कैंसल्ड। लास्ट एक एंट्री बचती है, एंट्री नंबर आप बोल सकते हो 9। क्लियर है कि नहीं है?
चलिए एंट्री नंबर 9 क्या बोल रहा हो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन कुछ बच्चे होंगे, अदरवाइज काफ़ी इजी है, वैसे भी देख के आना है। एक कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, 3 पर शेयर ऑन इक्विटी शेयर इज मेड एंड रिसीव्ड, मतलब सिंपल सी बात बोल रहा है कि भाई कॉल किया गया 3 पर शेयर, मतलब एक शेयर 3 रुपए का है, जो मेड किया गया उसके बाद रिसीव्ड हुआ, मतलब पैसा रिसीव हुआ है। तो मतलब सर पैसा रिसीव हुआ तो इसकी एंट्री तो बहुत सिंपल निकल के आ जाएगी। एंट्री क्या आ जाएगी सर, पैसा आएगा ना, पैसा आना मतलब कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किसकी वजह से आ रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, किसकी वजह से आ रहा है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉब्लम आएगी, छोटा सा प्रॉब्लम आएगा सर कि ये बोला गया कि 3 पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं इक्विटी शेयर ये तो पता नहीं है, तो पता चलेगा ना यहाँ बैलेंस शीट से पता चलेगा। बैलेंस शीट पे आ जाओ, कितने शेयर थे सर, अमाउंट 8 लाख, फेस वैल्यू 10, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा कितना 80,000, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 240 एंड 240। क्लियर है क्या, आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। देखो कितना सिंपल सा टॉपिक था, हो गया कंप्लीट, बिल्कुल हो जाना चाहिए। चलिए लास्ट आपका एक बचेगा एंट्री, जो कि याद होना चाहिए, अदरवाइज पहले सम के जैसा मैं भूल जाऊंगा क्या है। कौन सी एंट्री थी सर लास्ट, जो कि कंपलसरी है, टैली पे लिखना ही लिखना है हमें। क्या एंट्री है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसके हर एक बच्चे को एंट्री याद होनी चाहिए कि इसकी एंट्री क्या लिखाई गई है, एंट्री सॉरी, इसका अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया था प्रीवियस वाले क्लास में कि बहुत सिंपल सा ट्रिक दिया। आपको करना क्या होगा, कैलसी पे क्रेडिट, क्रेडिट जहां जहां सीआर है वो लेना है। जैसे एग्जांपल फिर से बता देता हूं जिनको नहीं पता चलेगा कि अमाउंट कहां से मिलेगा, तो हमें आना है एंट्री नंबर 1 पे। एंट्री नंबर 1 आप आ जाओ। एंट्री नंबर 1 पे ध्यान रखना, सीआर कहां पे सर, डेबिट, डेबिट नहीं, मैंने बोला क्रेडिट पहले आएगा। यहां एंट्री नंबर 2 पे भी देखो डेबिट है, डेबिट नहीं, पहले क्रेडिट की बात करनी है, पहले बात होगी क्रेडिट की। थर्ड में देखो क्रेडिट, थर्ड में भी आपको डेबिट दिख रहा है, हटा दो। फोर्थ में भी डेबिट दिख रहा है सर, हटाओ। फिफ्थ में भी डेबिट दिखा, हटा दो। सिक्स में भी डेबिट दिखा, हटा दो। सॉरी 6 में आपको क्रेडिट दिखा है ना। और एक इंपॉर्टेंट जो मिस कर दूंगा, जिसकी वजह से हमारा टोटल गलत आएगा। टोटल गलत ये आएगा कि एक एंट्री मैंने बोला था, चाहे आपको बोला हो या फिर नहीं बोला हो, पास करने वाली कंपलसरी एंट्री अगर याद होगी तो, जितने भी हमारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं, जितने भी हमारे फिक्टिशियस एसेट होते हैं, उनको रिटर्न ऑफ करने की बात होती है, वो एंट्री मिसिंग है हमारी। चलिए क्वेश्चन को जरा देखो, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट देखो। प्रीमाइशियस प्लांट एंड मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, डिपॉजिट एंड एडवांस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड देखो पीएनएल का प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। दो हमारे कौन से है सर, दो हमारे लॉस वाले हैं, तो इनको भी तो पास करना पड़ेगा। मतलब ये देखो, ये आपका 10 एंट्री, ये 11, ये ध्यान रखना, समझ गया कि नहीं, ये पहले पास करोगे बाद में इसको, क्लियर है कि नहीं। क्या एंट्री रहेगा सर, सीआर अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, पहला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दूसरा टू पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था 320, यह आपका 320, सेकेंड आपका 4, दोनों का प्लस कर दो 720। क्लियर है कि नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अदरवाइज मिस कर दिए तो प्रॉब्लम है। तो टैली वैसे भी नहीं होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप प्रिपेयर जब करते हो ना तो भी नहीं टैली होगा। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 1 2 3 में तो था नहीं। थर्ड में भी देखो सीआर डेबिट है, क्लियर, आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा। फोर्थ में भी सीआर डेबिट है, नहीं लेना है। फिफ्थ में भी सीआर डेबिट है, नहीं लेना है। सिक्स में आपका देखो इधर पे आया सीआर क्रेडिट आया, तो ये एक एंट्री। चलिए कैलसी पे ले लो, कितना सर 8,80,000। 7 में भी देखो सीआर क्रेडिट, कैलसी पे प्लस करते हुए चलना, क्रेडिट वाला 1,60,000 प्लस कर दो। 8 में भी देखो आपका क्रेडिट है, 80,000 प्लस करो।
कितना हुआ? 1120। अब डेबिट की बात करते हैं, डेबिट स्टार्ट करते हैं। डेबिट देखो, पहला डेबिट कैलसी पे देने को लिखो 1,20,000 और 1,28,000। सेकेंड में भी देखो डेबिट आया 80,000। थर्ड में भी डेबिट है, प्लस करो 48,000। फिफ्थ में भी डेबिट आया आपको, प्लस करो 1,28,000। फिफ्थ में भी डेबिट आया 16,000। प्लस करते हुए जाना, डेबिट वाला सबको प्लस करो। 6 में क्रेडिट था, 7 में क्रेडिट था, 8 में भी क्रेडिट है, 9 में तो है ही नहीं सीआर, 10 में इधर है 7,20,000, इसको भी प्लस करो। कितना आ गया? 1120। ध्यान रखो इधर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया और बहुत अच्छा हुआ कि हमने टैली कर लिया। अब देखो इधर, आपका ये क्रेडिट बैलेंस आया, ये डेबिट बैलेंस आया। वैसे बहुत रेयर केस है ऐसा हो सकता है, पॉसिबल होगा, दोनों टैली हो गया तो इसका मतलब सर इस अमाउंट में लिख दो आप नील, 0, क्योंकि दोनों सेम आया। डिफरेंस आता तो ये एंट्री पास होता। क्लियर है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट लिखूंगा मैं। आई होप हर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के देख लेना, टैली हो जाना चाहिए, कहीं भी अमाउंट कम नहीं आना चाहिए। जितना हमारा डेबिट आएगा सर उतना ही क्रेडिट आएगा, और यही आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप लोगों को प्रिपेयर करना है और बताना राइट आंसर है कि नहीं है। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के जनरल प्लस लेजर, बैलेंस शीट की बात अभी तक नहीं हुई है, जनरल प्लस लेजर में किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, डाउट आ रहा है, तो नीचे जरूर कमेंट ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं और इसी तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।